प्रणाम। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में, जिसकी महिमा का बखान हमारे चारों वेदों ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसके छंद 3, 62 व 10 के मेल से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ है और इसके निर्माता, इसके रचनाकार महर्षि विश्वामित्र जी हैं। गायत्री की महिमा अनंत है, हम इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं इस मंत्र के उच्चारण व इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके उच्चारण की ओर। गायत्री मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब हम बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। यह मंत्र कह रहा है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा का अपने अंतकरण में ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यह मंत्र एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जो आपकी कुबुद्धि को, हमारी दुर्बुद्धि को दूर कर हमें सद्बुद्धि प्रदान करने के साथ ही आध्यात्मिक रूप से प्रज्ञा व प्रखरता भी प्रदान करता है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारे भीतर के सभी विकारों, तमस का नाश करता है और हमारी भौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। मैं आपको विशेष रूप से यहाँ एक बात बताना चाहूँगी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, कि जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, उसमें कुल मिलाकर 24,000 श्लोक मिलते हैं, जिसमें कि यदि आप हर 1,000 श्लोक का प्रथम अक्षर लें तो इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर प्राप्त होते हैं 24 अक्षर। और यदि आप इन 24 अक्षरों को मिलाते हैं तब उनसे मिलकर बनता है गायत्री मंत्र। जी हाँ, यदि आपको विश्वास ना हो, आप प्रत्यक्ष प्रमाण इसका वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में देख सकते हैं। और इस गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, वह 24 शक्तियों व सिद्धियों का प्रतीक है। इसके साथ ही आपको एक आश्चर्यजनक बात और मैं बताना चाहूँगी कि यह मंत्र कितना अधिक शक्तिशाली है, इसका प्रभाव कितना अधिक है। अमेरिका में एक वैज्ञानिक हुए हार्वर्ड, जिन्होंने मंत्रों पर परीक्षण किया। जब उन्होंने गायत्री मंत्र का परीक्षण किया तब उन्होंने बताया, यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जो प्रति पल 1,10,000 ध्वनि तरंगें पैदा करता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंत्र की शक्ति कितनी अधिक होगी। यह मंत्र आपके मनस्पटल पर और आपके मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इसको जो सूक्ष्म स्पंदन है, इसकी जो ध्वनि तरंगें हैं, जो इसकी शब्द संरचना है, जो इसका क्रम है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि वो आपके अंदर स्पंदन पैदा करता है। हमारे जो चक्र हैं, हमारी जो नाड़ियाँ हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में जो ध्वनि तरंगें व्याप्त हैं, जो ईश्वरीय तरंगें व्याप्त हैं, ये उनसे सीधा संपर्क साधता है। इसीलिए आपको रिद्धि, सिद्धि, निधियाँ, ये सब कुछ प्रदान करने वाला महामंत्र है। इस मंत्र की महिमा के बारे में महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि गायत्री जप के बराबर वेदों में कोई जप नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। बृहदपारशर संहिता कह रही है कि जितने भी आपके श्लोक हैं, जितने भी सूक्त हैं और जितने भी प्रणव आदि मंत्र हैं, उन सब में गायत्री मंत्र
सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है तीनों लोकों में। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी ने प्रणव की उपासना की वह भी गायत्री का ही अंग है। तीनों लोकों में गायत्री मंत्र से बढ़कर श्रेष्ठ कोई जप नहीं। 18 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ मीमांसा है। मीमांसा से भी श्रेष्ठ है न्यास शास्त्र, और उससे भी श्रेष्ठ हैं पुराण। पुराणों से भी श्रेष्ठ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ उपनिषद, और उपनिषदों से भी श्रेष्ठ गायत्री। गायत्री से दुर्लभ परम पावन कोई मंत्र नहीं है, इसलिए इसे वेद माता गायत्री कहा गया। गायत्री और गंगा दो परम पावन हैं जो आपके बुरे कर्मों का नाश करने वाली हैं, जो पाप नाशनी हैं, जो आपको दुर्गम संकट से तारने वाली हैं, जो आपको भव सागर से पार लगाने वाली हैं। इसीलिए गंगा को लोक माता और गायत्री को वेद माता कहते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री की त्रिसंध्या करता है उस पर कोई विपत्ति आती नहीं, उसे कैसा ही सांसारिक भौतिक दुख नहीं व्यापता, कलेश नहीं व्यापता, साथ ही उसे अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गायत्री के जप का जो विधान है वो त्रिसंध्या के रूप में व्यवस्थित किया गया। त्रिसंध्या एक ब्रह्ममुहूर्त का समय, सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पूर्व का समय व 48 मिनट बाद का समय। दूसरा दोपहर का समय। तीसरा संध्या वंदन का समय, गोधूली बेला का मुहूर्त, सूर्यास्त के भी ठीक 48 मिनट पूर्व व 48 मिनट बाद का समय। ये त्रिसंध्या कहलाता है। गायत्री के जितने भी साधक हैं उनके लिए त्रिसंध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस मंत्र को वाचिक रूप से नहीं जपा जाता, इसका जप सदैव मानसिक रूप से करना चाहिए। मानसिक रूप से यदि आप इसका जप करते हैं यह बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आप स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। और जो गायत्री हैं उनकी महिमा अनंत है, अनंत, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम अपनी अल्प बुद्धि से उस बात का निर्धारण भी नहीं कर सकते, आकलन भी नहीं कर सकते। इसीलिए बस हम कर सकते हैं तो माँ से प्रार्थना, और जितना संभव हो सके वो हमें अपनी भक्ति में लगाएं, अपनी आराधना हमें इस रूप में हमें समझें, हमें इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि हम गायत्री को जप सकें, उनका जप कर सकें। गायत्री जप के लिए जब आप मानसिक रूप से करते हैं तो उसके लिए किसी भी विशेष समय या स्थान का विधान नहीं है। आप कहीं भी किसी भी समय गायत्री का जप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और मानसिक जप में किसी भी मंत्र में मानसिक जप का दोष नहीं है। गायत्री मंत्र को कहीं भी किसी भी समय जपा जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसका आप जप करें, सर्वोत्तम है। मैं कहती हूँ यदि आप त्रिसंध्या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक समय पर गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। चाहे तो आप माला से कर सकते हैं, आसन लगा कर सकते हैं, किसी भी त्रिसंध्या के किसी भी समय पर आप इसका जप कर सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से करते हैं तो 24 घंटे में से जब भी आपको ईश्वर की सुधि आ जाए, जब भी आपको माँ का स्मरण हुआ है, आप गायत्री जप कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी गायत्री महामंत्र का जप अवश्य रूप से करें। यह आपके जीवन को अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित कर देगा। जो गायत्री का जप करता है उसको तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। परेशानी आएगी भी, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भिन्न भिन्न नाना प्रकार के दुख लगे रहते हैं क्योंकि हमारे संचित कर्म इतने ज़्यादा हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म इतने ज़्यादा हैं, पर गायत्री उनकी भी काट करती है। आपके संचित कर्मों का भी यह नाश करता है, आपके पापों का नाश करती है, आपके दुखों को, आपको क्लेशों को दूर करती है। तो आप नियमित रूप से, ऐसा नहीं ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, पर यदि आप पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से
स्वयं को समर्पित कर जप में लगे रहते हैं तो माँ अवश्य ही आप पर कृपा करेंगी। उसके लिए मुझे अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करके देखिए। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारी सनातन परंपरा, हमारे वेद माता गायत्री को जितने अधिक लोग हैं उनको उसके बारे में बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, इसे आप शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है आप उसको दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो आएँ आपको उनके बारे में अपडेट मिलता रहे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझसे यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सुंदर चर्चा के लिए। माई हम सभी का कल्याण करे, अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखे। प्रणाम।